मम्मी मम्मी का क्या नाम हुआ? मम्मी का नाम जासू। और पापा का पूरा नाम क्या है? राजा राम क्या? राजा राम राय। राजा राम राय। कब हुआ था ये, मतलब ये जो घटना हुई थी किस दिन की है? संडे वाले शाम के दिन हुआ था। दूध बेचा करते थे, ऐसा कोई काम नहीं, उसी से घर का खर्च और उसी से गाय भैंस का। अगर हमारे पास पानी नहीं होता टैंक में तो हम पीछे जो झोर है ना बारिश का पानी, उसे हम सर पर धो के हम पानी पिलाया करते थे गाय को। दिल्ली के नजफगढ़ से एक कथित लिंचिंग का मामला सामने आया है। जिन राजा राम की लिंचिंग हुई है वो बिहार के माइग्रेंट थे, अपने परिवार के साथ इसी गली के अंत में एक घर है, वो वहाँ रहते थे। उनके ऊपर एलिगेशन था काऊ स्लॉटर का। 2 एफआईआर इस मामले में दर्ज हुई हैं। एक उन पर जो कथित तौर पे गोरक्षा दल के लोग हैं जिनके ऊपर लिंचिंग का आरोप है। तो हम राजा राम के परिवार से बात करते हैं जो भी मिलता है उनके घर में, और समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है। कब हुआ था ये, मतलब ये जो घटना हुई थी किस दिन की है? संडे वाले शाम के दिन हुआ था। 10 बजे के बीच हम लोग जाके सो गए थे। सोने के बाद हमें कुछ पता नहीं था इतना कि हमें 2-2:30 के बीच ही इतना ही होश आया था। जब पुलिस वाले सब आए तब होश में आए थे सारे। अनकट शुक्रवार को जब नजफगढ़ पहुंचा तो घर पर सिर्फ मृतक राजा राम राय की माइनर बेटी मिली। जब हमने उससे पूछा कि वो कैमरे पर बात करने में कंफर्टेबल है तो वो इसके लिए तैयार हो गई। बातचीत में बच्ची ने बताया कि वो 9वीं की छात्रा है। वो आगे कहती है कि घटना बीते रविवार रात की है। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें भी कुछ ऐसी ही जानकारी मौजूद है। ये सब होने के पहले दिन में पापा से बातचीत हुई थी? नहीं। और फिर संडे की रात में जो पापा तुम बता रही हो आके सो गए, तो उसके बाद अगले दिन क्या हुआ? फिर पापा कहाँ हैं अभी? उसका हमें पता नहीं। अच्छा, उसका हमें कुछ पता नहीं है। उसका तुमको नहीं पता? जैसे पुलिस वाले आए थे क्या? फिर पुलिस वालों ने बताया कि पापा को कहाँ ले गए हैं, क्या हुआ? नहीं, पापा हमें कुछ नहीं बताया। पुलिस वालों ने क्या कहते हैं मम्मी को बताया था, हमें कुछ नहीं बताया था। तो हमें बताने के लिए सबको मना किया था पुलिस वाले ने, कह रहा कि ये पेपर देने जाने कि तुम्हें कुछ से किसी को कुछ नहीं बताने। जब पुलिस की बात आई तो हमने ऑफिशियल वर्जन लेने की पूरी कोशिश की। इसके लिए हम उस थाने गए जहाँ का ये मामला है, लेकिन थाने के एसएचओ किसी और मामले में एक बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल गए थे। उन्होंने फ़ोन पर जानकारी देने में भी असमर्थता जताई। हमने द्वारका के डीसीपी शंकर चौधरी को भी तमाम तरीके से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनका भी कोई जवाब नहीं मिला। नहीं, पापा का नहीं पता कहाँ है? पापा हॉस्पिटल में हॉस्पिटल में जाने के ये बताइए कि हम लेकर आ रहे हैं। हॉस्पिटल में सुबह से गए, 9 बजे से गई हुई है। 9 बजे से हम बाहर बैठे हैं गेट पे। बातचीत में दिवंगत राजा राम की बेटी ने हमें बताया कि उसकी माँ और परिवार के बाकी सदस्य हॉस्पिटल गए हैं। उसे बताया गया था कि उसके पिता वहीं हैं। जब हम ये स्टोरी रिकॉर्ड कर रहे थे तो घटना को हुए 5 दिन हो गए थे। 5वें दिन जाकर परिवार को राजा राम की बॉडी दी गई। उनके बड़े बेटे ने फ़ोन पर बातचीत में बताया कि उनके पिता का अंतिम संस्कार शुक्रवार की देर रात हुआ। अच्छा, एक बात बताओ, ये पापा गाय पालते थे, क्या करते थे? गाय पालते थे, दूध निकालते थे और दूध हम देते थे। सुबह और शाम का 8 किलो दूध दिया करता था हमें। दूध बेचा करते थे, ऐसा कोई काम नहीं, उसी से घर का खर्च और उसी से गाय भैंस का। अगर हमारे पास पानी नहीं होता टैंक में तो हम पीछे जो झोर है ना बारिश का पानी, उसे हम सर पर धो के हम पानी पिलाया करते थे गाय को। और ऐसा कोई काम नहीं, किसी को अंदर फार्म पे नहीं आना दिया करते थे। मामले में जो 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं उनमें एक में राजा राम और उनके परिचितों के खिलाफ हिंसा का आरोप है। पुलिस के मुताबिक उन्हें आधी रात को गोरक्षकों की एक कॉल आई थी। एक एफआईआर में घटना पर 15 से 20 कथित गोरक्षकों के मौजूद होने की बात है। इसके अलावा पुलिस पर घटनास्थल पर देर से पहुंचने और हिंसा के आरोपी किसी भी गोरक्षक को गिरफ्तार नहीं करने का भी आरोप है। वहीं इस मामले में हुई दूसरी एफआईआर में गाय के कटे सिर मिलने का भी आरोप है। पुलिस ने लिखा है कि मृतक के घर के गेट के पास गाय के कटे सिर मिले। दोनों एफआईआर पढ़ने के बाद ये मामला काफी उलझा हुआ लगता है। वहीं अपने पीछे बिहार से ताल्लुक रखने वाले राजा राम अपनी पत्नी, 2 बेटे और 2 बेटियों को छोड़ गए हैं। और मम्मी का पूरा नाम? जासू देवी। और तुम्हारा पूरा नाम? पूरा नाम बताओ। और कौन कौन है परिवार में? मम्मी, पापा, तुम और कौन कौन है? और मेरे 2 छोटे बहन भाई। मेरा भाई एक काम पे जाते, वो नहीं था फार्म पे। तो मृतक राजा राम के घर पे उनकी बेटी मिली। काफ़ी यंग हैं, डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं और खुल के कैमरे पे बात नहीं कर पा रही। फिर भी उन्होंने जो हमने तमाम सवाल पूछे उनके जवाब दिए हैं। उम्मीद है कि उनके जवाबों से आपको ये समझ में आया होगा कि ये पूरी घटना क्या है।
आप देख रहे हैं अनकट, मेरा नाम है तरुण।